Today I want to discuss about the Lewis structure. Okay. So how to write the Lewis structure of the molecule. ओके तो सबसे पहले लुईस स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि लुईस स्ट्रक्चर क्या है और लुईस स्ट्रक्चर क्यों आया। ठीक है, तो लुईस स्ट्रक्चर जो है वो मेनली कोवेलेंट केमिस्ट्री में ये एक थ्योरी है फॉर अंडरस्टैंडिंग द कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन द मॉलिक्यूल। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, इसको समझने के लिए जो इतिहास में सबसे पहली थ्योरी आई थी वो थी लुईस डॉट स्ट्रक्चर थ्योरी विच वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट लेविस। ओके, तो लुईस ने क्या किया था, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे उन बैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पर बॉन्डिंग को समझाने की कोशिश की थी। और उन्होंने बताया था कि जो ब्रह्मांड का प्रत्येक एटम है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है और जो हाइड्रोजन होते हैं वो अपना डबलेट पूरा करना चाहते हैं, जिसके लिए वो बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, तो बस ये चीज़ था। ठीक है, तो लुईस स्ट्रक्चर समझने से पहले आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्योंकि जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन होता है वो ऑलवेज वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे आपने NH3 लिखा, क्या लिखा, NH3। ठीक है, तो इसमें जो ये बॉन्ड देख रहे हैं आप, ये बॉन्ड बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही बनाते हैं। ठीक है, जो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इस बॉन्ड को बनाते हैं। तो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन को जानना ज़रूरी है कि बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर यू। ओके, सो फर्स्ट you have to familiar with the number of lone pair present in the atoms. Okay, so I have write different type of elements, and we should be familiar with the number of valence electron present in that elements. Okay, so this is boron family, this is carbon family, this is nitrogen family, and this is oxygen family, this is fluorine family, and this is inert gas family. ओके, सो यहाँ पर जो है हमें जो ये वाले एलिमेंट हैं, इन एलिमेंट के आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉन्डिंग में मेनली यही पार्टिसिपेट करते हैं। ये इनर्ट गैस जो होती है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती है अकॉर्डिंग टू लेविस, क्योंकि इनका अष्टक कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये सब इनका अष्टक पूरा नहीं होता, इसलिए बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, तो ये जो बोरान फैमिली है इसको आप इस तरह से याद रखेंगे, बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला। कार्बन फैमिली, का सी कहें सीता जी, कहें सीता जी सुनो प्रभु, कहें सीता जी सुनो प्रभु। यहाँ ना पा स सब बकवास, ना पास सब बकवास से याद रखेंगे। ठीक है, ये ओस से टी पो, ओस से टी पो। ठीक है, और ये फसल ब्राइट इंडिया 8, फसल ब्राइट इंडिया 8। और यहाँ पे नर अरे कर जीत रण। ठीक है, नर अरे कुछ कर जीत रण, नर अरे कुछ कर जीत रण, नर अरे कुछ कर जीत रण। ओके, सो इस तरह से आप जो है याद कर सकते हैं इन एलिमेंट्स को। अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे याद रखेंगे। आप जानते हैं कि द एटॉमिक नंबर ऑफ बोरान इज़ 5, कार्बन इज़ 6, नाइट्रोजन इज़ 7, ऑक्सीजन इज़ 8, एंड फ्लोरीन इज़ 9, एंड Ne इज़ 10। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप कैसे फाइंड करोगे, जो इनका एटॉमिक नंबर है उनमें से 2 कम कर देना। तो जैसे बोरान है तो इसमें से 2 कम करो तो कितना आएगा, 3। कार्बन है 2 कम करो, कितना आएगा, 4। नाइट्रोजन है 2 कम करो, 5। ऑक्सीजन है 2 कम करो, कितना आएगा, 8 में से 2 कम करो, कितना आएगा, 6। फ्लोरीन में 9 है, 2 कम करो, 7। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये चीज़। ठीक है, तो ये बोरान फैमिली है। बोरान फैमिली में जितने भी एलिमेंट हैं
उन सब का आउटर मोस्ट आपको 3 मान, उन सब के आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको 3 मान के चलना है, ठीक है। क्योंकि फैमिली में तो लोग एक ही जैसे लोग होते हैं ना। जब पीरियडिक टेबल कंस्ट्रक्ट की गई थी तो उसमें जो ये फैमिली बनाई गई थी, फैमिली क्यों बनाई गई थी? फैमिली बस इसीलिए बनाई गई थी कि एक फैमिली में आप एक जैसे लोगों को रखेंगे, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फैमिली is almost same, okay. Now size and reactivity is different factor, but the various type of properties of one family is similar to each other, okay. So this is valence electron. Boron family have the number of valence electron is 3, carbon family has the number of electron is 4, number of valence electron is 4, and nitrogen family has the number of valence electron is 5, and oxygen family has the number of valence electron is 6, and the fluorine family has the number of valence electron is 7, okay. So you should have to familiar with the calculation of the number of the valence electron in a molecule, see, okay. Because without the calculating the number of molecule you cannot find the Lewis structure of the molecule, okay. So before the calculation of the Lewis before the drawing of the Lewis structure of the molecule, you should have to well known about the number of unpaired electron in the molecule, see, okay. So मैं यहाँ पे अगर हाइड्रोजन लिखता हूँ तो हाइड्रोजन का आप याद रखेंगे, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। नाउ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ NH3, ओके, NH3. Now my question is calculate the number of valence electron in NH3, okay, NH3. तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, how many number of unpaired electron in how many number of valence electron have nitrogen? So यहाँ पर देख लीजिए, नाइट्रोजन के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5. तो यहाँ पर लिखेंगे आप 5. हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन? 3, and the number of valence electron is 1. Calculated 5 plus 3 8. So जो ये 8 आ रहा है ना, यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है NH3 का। कैसे कैलकुलेट किया है? नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये दोनों जोड़ दोगे तो आपको इस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपका मेन पर्पज़ क्या होना चाहिए? लुईस स्ट्रक्चर ज्ञात करने के लिए आपका मेन पर्पज़ होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना, ठीक है। मॉलिक्यूल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना। तो सबसे पहले आप मॉलिक्यूल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे, ठीक है। तो NH3 का आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाला। अगर मैं लिख देता हूँ PF3, मैंने क्या लिखा? PF3। अब मैं कह रहा हूँ इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, तो कुछ इसमें कठिन बात नहीं है। इसमें देखो फास्फोरस की संख्या 1, फिर गुड़े। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन फास्फोरस में कितना है? तो फास्फोरस किस फैमिली का है? देखो यहाँ पर जाओ, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस है, ठीक है। तो नाइट्रोजन फास्फोरस फैमिली का है, और नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5। कितना है? 5। तो फास्फोरस के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 5 होगा। तो आप यहाँ लिख दोगे 5 प्लस, अब F है और F की संख्या कितनी है? 3, गुड़े वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन में कितना है? आप जाइए ऊपर, फ्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? देखिए फ्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 9 है। नहीं 9 क्यों है? 7 है ना, 2 कम करके बताना है। तो गुड़े 7, तो बराबर आप कैलकुलेट करिए कितना आएगा? 1 गुड़े, नहीं इसको कैलकुलेट करिए, 1 गुड़े 5 बराबर 5 प्लस 3 सत्ते 21, तो बराबर कितना आएगा? 26 आएगा, ठीक है। तो ये 26 हुआ। तो PF3 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो आप क्या बताओगे? 26 इलेक्ट्रॉन ही आपको दिखाना है, ठीक है। स्ट्रक्चर में मात्र 26 इलेक्ट्रॉन दिखाना है, और इन्हीं 26 इलेक्ट्रॉन की मदद से आपको इसका लुईस स्ट्रक्चर भी लिखना होता है, ठीक है। क्योंकि जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन होता है वो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन का ही होता है, और कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने नहीं आता है कि आप इंटरनल इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा इंटरनल इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कराओगे, ठीक है। ये गलत है। तो ऑलवेज आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कराना है। नाउ वन क्वेश्चन फॉर यू, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन SO4-2, ओके। कैलकुलेट, ओके। हाउ मेनी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दिस? बिकॉज फॉर
ड्राइविंग द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल you should have the well knowledge about the number of valence electron. Okay, so मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। ये आप देख सकते हैं सल्फ़र की संख्या कितनी है 1 गुणे सल्फ़र में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, संख्या गुणे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संख्या गुणे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यही करना है। एलिमेंट की संख्या गुणे उस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इस एलिमेंट की संख्या 1 गुणे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। यहाँ पर देखिए सल्फ़र ऑक्सीजन फैमिली का है, देख लीजिए, ये देखिए सल्फ़र का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ऑक्सीजन का कितना है 6, तो सल्फ़र का भी कितना होगा 6, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1 गुणे 6 प्लस, अब क्या है सल्फ़र का काम ख़त्म, ठीक है। अब ऑक्सीजन वाला देखो नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इस एलिमेंट की संख्या कितनी है 4 है, कितनी है 4 कितनी है, ये गुणे रहेगा, ठीक है 4, और गुणे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एलिमेंट गुणे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है ऑक्सीजन का भी आपने देखा है, देख लीजिए एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना लिखोगे 6, ठीक है, और फिर -2 है, -2 का मतलब 2 इसने किसी से ले लिया है, तो ले लिया है इसका मतलब इस पर जुड़ा है, तो +2, क्योंकि आप जानते हैं नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब आप इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन लोगे उतना नेगेटिव आ जाएगा। हम इलेक्ट्रॉन की ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन की ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को हमें जोड़ देना है, तो कितना हुआ 2। अब देखो 1 छक्के 6 प्लस 4 छक 24 प्लस 2 कितना आएगा 24 6 30 2 32, तो SO4 में जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हैं 32, ठीक है। तो एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब निकालना आपको आ जाएगा तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मॉलिक्यूल भी निकाल ले जाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है मॉलिक्यूल इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। इफ़ यू आर एबल टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एलिमेंट, देन यू कैन कैलकुलेट द number of valence electron in the molecule. Okay, so we take the next example, PO4 -3, इसमें आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो, कितना आएगा बताओ, कितना आएगा, नंबर पी की संख्या 1, और फास्फोरस जो है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, ये किस फैमिली में आता है नाइट्रोजन फैमिली में, किस फैमिली में आता है नाइट्रोजन फैमिली में, क्योंकि इसमें नापास सब बकवास में आता है, किसमें नापास सब बकवास में, तो इसमें नाइट्रोजन कहने का मतलब नापास मतलब N और फिर P फिर AS और फिर सब SB और फिर BI, तो कहने का मतलब जो ये फास्फोरस है नाइट्रोजन फैमिली में है, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना है 7 है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 5 होगा, ठीक। तो अगर फास्फोरस का वैलेंस नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो फास्फोरस का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 ही होगा, तो कहने का मतलब फास्फोरस की संख्या 1 है गुणे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस, अब यहाँ पे वो की संख्या कितनी है 4, और वो का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, 2 कम करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो 8 में से 2 कम करो कितना आएगा 6, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, 6। अब देखो इसमें कितना चार्ज है 3, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने लिया है क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो जब 3 इसमें जुड़ेगा तो कितना आएगा 1 गुणे 5 बराबर 5 प्लस 4 गुणे 6 बराबर 24 प्लस 3 कितना आएगा 5 3 8 एंड 24 32 कितना आएगा 32, तो ये क्या हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो PO4 में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितनी है 32, ओके। तो ये चीज़ ठीक है। अब उसमें अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे इसमें NH4 प्लस, ठीक है, इसमें आपको
वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना है। तो बहुत आसान है, नाइट्रोजन की संख्या 1 गुणे नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। अब मैं बताऊंगा नहीं बार बार वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आप पीछे जाके देख लीजिए, ठीक है, वीडियो पीछे करके। 5 प्लस हाइड्रोजन की संख्या 4 गुणे हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। और फिर देखो इसमें देखो प्लस आ रहा है, और प्लस कहीं लिखा दिख रहा है और इस पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब वो 1 है। कितना है? 1 है। कहीं भी प्लस लिखा दिख जाए, कहीं भी प्लस लिखा दिख जाए और न्यूमेरिकल वैल्यू ना दी हो, तो उसको आप कितना मान के चलोगे? +1 मान के चलोगे। अगर 2 3 4 दिया है तो उसको 2 3 4 मानना है। अगर केवल प्लस या माइनस ही लिखा है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिखी है, तो उसको +1 या -1 मान के चलना होता है, ठीक है। अब इस पर प्लस आ रहा है, तो प्लस क्यों आया है? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब कोई चीज़ लॉस करेगी तो उस पर प्लस आएगा, क्योंकि आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा कि जब इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो उस पर प्लस आ जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो माइनस आ जाता है। तो इस पर प्लस क्यों आया? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया। और कितना प्लस है? 1 प्लस है। तो 1 प्लस है, इसका मतलब इसने कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया? 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। और लॉस किया मतलब एक घट गया, जितना इसके पास पहले था उससे 1 कम हो गया, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगाया। माइनस कितना? प्लस की संख्या कितनी है? 1, तो यहाँ पर 1। 1 5 6 5 प्लस 4 गुणे 1 बराबर 4 -1, तो 5 -1 4 + 4 बराबर 8। तो ये है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ NH4 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ NH4 इज कितना? 8। तो इस तरह से हमने आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना सिखाया है। तो इस लेक्चर में बस यहीं तक, ठीक है। आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना सीखेंगे इस लेक्चर की मदद से। अगले लेक्चर में हम लुईस स्ट्रक्चर आपको ड्रा करना सिखाएंगे। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझदार बच्चों के लिए इशारा काफ़ी होता है, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है, आप लोग इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे। PCl5, NO2 माइनस PO3 माइनस CO2 PCl3, ठीक है। H3O प्लस। इन एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, ठीक। एक और निकाल लेना, H2SO4, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना, ठीक है। तो इतने एलिमेंट का आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे। जब आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना आ जाएगा, तो आपको हम लेविस स्ट्रक्चर ड्रा करना बताएंगे। क्योंकि लुईस स्ट्रक्चर ड्रा करना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको दिए गए मॉलिक्यूल या आयन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लुईस स्ट्रक्चर के साथ। ओके, स्क्रीनशॉट कर लीजिए।